यहाँ जो कटिंग की है इन्होंने पूरे 90 डिग्री की कर दी है और हमारे घर जो है पूरे खतरे की चपेट में है। तो अब सारे मकान फट गए, तो ना उनको फ़ोन करते ना फ़ोन उठाते, ना कोई बीजेपी सरकार सुनती है ना कोई कांग्रेस की। बड़ा बढ़िया टीका लाया ना बीजेपी ना कांग्रेस, सब मर गए। तो कैबिनेट मिनिस्टर वाला रोल भी नजर आता कि ਜਿਹੜੇ ਸਚੇਤਕ ਹਨ ਸੇ किन्ने कर सचेत ਹਨ। तो ये हम खुद यहाँ के नहीं हर पब्लिक से अपील करते हैं कि इन चोरों के झांसे में मत आओ। आज हमारे साथ हो रहा है, कल को दूसरे के साथ होगा। कल बारिश होंदी तो सारी रात नहीं सोंदे लोग, अपने अपने घर सुत जांदे सारे। ता वोटा मंगना होंदे, वोटा मंगण तो सारे चली होंदे। हाँ जिंदे तो कोई जागदा नहीं, हमारे जागदी सरकार साड़ी। इसी कंस्टिट्यूएंसी दे मंत्री साहब वोट लेने होंदे, कदी इस चीज़ें देखना आए। कोई फायदा नहीं है भैंस के आगे बीन बजाने से, कोई फायदा नहीं। हमने प्रतिनिधि चुने हैं यहाँ, कहाँ चुने होता उन पछतावा होंदा। पक्ष नहीं है तो विपक्ष का कौन सा नेता आया है यहाँ? संजय गुलेरिया, नगरोटा सूरिया बढ़ गए। इत्थों आंदे क्या तकलीफ है तुहानू? जो सह तुहाडे घरे दा मसला था, ये तुहाडे बॉर्डर लाइन पर है, तो ये बोलते हैं कि हमें जिताओ कैसे भी करके। अब क्यों नहीं आते ये? अब क्यों नहीं? अब क्या कहाँ सोए हुए हैं वो? क्यों नहीं आते देखने की? ठीक कितने अनिरुद्ध सिंह ने जरा डंडा देते हैं ना। अनिरुद्ध को अपने एरिया में देखा है, यहाँ उसको अनिरुद्ध को भी नहीं देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। इतना दम रखते हैं अनिरुद्ध सिंह की आप पूरे प्रदेश में निकले। विक्रमादित्य सिंह जी फेसबुक में कमेंट मांगते हैं जगह जगह, क्या हाल है क्या है। हम भी तो यहाँ से कमेंट दे रहे हैं। क्या कभी वो PWD मिनिस्टर है, उन्होंने कभी देखा कि कांगड़ा 4 लाइन में क्या हो रहा है? विक्रमादित्य सिंह, आपके ऊपर ये बहुत बड़ा आरोप है और बिल्कुल सही भी है। मुझे चल ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੌੜੇ ਪੌਂਦੇ ਦੇ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਰ के ऐसे ऐसे होए। बच्चा आपकी खाल उधेड़ के चला गया है यहाँ पे। इस सरकार को दिखाओ कि आप लोग किस पर राज कर रहे हैं। ये बोलती नहीं है। पर इस चेहरे पता नहीं नजर ही आई है ना कि इस बच्चे के दिमाग च क्या चल होगा इस वेले। तुहाडे वास्ते तो बड़ा वधिक वोट है, कहने तो क्या चोटा मारा दे यार। कुछ ता रहम कर लिया, बाकी कुछ नहीं करना तो लोगों का। बच्चों समेत रोड पे बैठेंगे सारे, चक्का जाम कर देंगे। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। इन दिनों जो 4 लेन का शोर है वो पूरे ज़ोरों पर है और उसकी वजह भी बहुत है कि जो NHAI है वो बहरी है, सीधा कहूँ तो। क्योंकि आज जिस मौके पर हम हैं ये इलाका है भाड़ी का, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर शायद सरकारें इंतज़ार कर रही हैं कि कोई बड़ा हादसा हो जाए और फिर वो सियासत चमकाने के लिए यहाँ पर पहुँचे। तो मेरे साथ एक बार फिर विशाल, और सीधा मुद्दे की बात पे आऊँगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम तुम्हारा? सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र जी, ये क्या है सियापत थी? सर ये नेशनल हाईवे रोड का काम चला हुआ है, यहाँ जो कटिंग की है इन्होंने पूरे 90 डिग्री की कर दी है और हमारे घर जो है पूरे खतरे की चपेट में है। और मेरे घर का फासला कम से कम 2-3 मीटर बचा हुआ है। हमने सभी से गुहार लगा चुके हैं, DC तक, SDM तक, 4 लाइन वालों को कई बार बोल चुके, किसी ने मौका नहीं किया। मौका नहीं किया किसी ने। और कौन सा बड़ा नाम है जो इन्होंने नहीं गिनवाया कि इन तमाम लोगों के पास हम गए, लेकिन ये तमाम जो लोग थे इन्होंने इनकी बात अनसुनी कर दी। खैर भाई साहब नमस्कार। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम हरबंस लाल है। हरबंस लाल जी। फिर क्या है सही है? फौलान का जब ने बोला था कि हम थोड़ी कटिंग ऐसे करेंगे सलामी में, तो उसने खड़ी कर दी सॉरी। तो अब सारे मकान फट गए, तो ना उनको फ़ोन करते ना फ़ोन उठाते, बोला और ना कोई आ रहा है इधर। रात को सोना मिलने हो गया हमारा। ना कोई बीजेपी सरकार सुनती है ना कोई कांग्रेस की। पूरा मकान फट चुका है। नहीं बोली हुआ था इन्हों ते। खैर मैं शायद हिंदी च भी चलता, पर मिंजो ये है कि बोलते ना दर्द की कोई वो नहीं होंगी, भाषा नहीं होंगी, अखां च दुसी आंदा कने। खैर बड़ा बढ़िया टीका लाया ना बीजेपी ना कांग्रेस, सब मर गए। मैं तो सरेआम बोलता है चीज़ा पर, क्योंकि इतने लोगों कन्नै खड़ोते कोई नहीं दसदा। एक बारी विशाल थोड़ा जहा अपनी बैक साइड दसने वाला कि इतों तो घरे की आइडिया भी लगी जाना कि ये 4 लेन है, बाड़ी का इलाका है,
कने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से इलाका आउंदा इस ते कन्ने ही गां शाहपुर है कने ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਹਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੇਸੀ ਹਨ केवल सिंह पठानी से मुख्य सचेतक हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर वाला रोल भी नजर आता कि ਜਿਹੜੇ सचेतक हैं से किन्ने कर सचेत हैं क्योंकि बोलते ने पड़ोसियों घरे हुआ कुछ तो पड़ोसी कम आंदा पर इथू ना केवल सिंह पठानी नजर आते। खैर तुसा ना क्या है? मेरा नाम खुशबू है और मैं यहाँ की स्थायी निवासी हूँ और हमारे आप देख सकते हो कि हमारा घर 4 लाइन में आ चुका हुआ है और यहाँ पे काफ़ी दिनों से हमने मीडिया पे भी दिया पहले और हम एसडीएम के पास भी गए, डीसी ऑफिस के पास भी गए, कई बार 1.5 साल से हम परेशान हैं। कितना हमने ना कोई यहाँ पे मौका करने आया, हमने कई बार बोला कि हमारे यहाँ पे घरों पे आया और देखो आपकी ये रहने वाली जगह है कि नहीं है, अगर आपको ये जगह सेफ लगती है तो हम रहने के लिए तैयार हैं। बट इन्होंने आज तक कोई भी सुनवाई नहीं की, ना हमारे घर का क्लेम दिया। यहाँ से लैंडस्लाइड हो रही है, कितने दिनों से हमारे घर पे यहाँ से जब से बारिश हो रही है तब से लैंडस्लाइड हो रही है। हाँ जी, ये हमारा घर है, आप दिखा सकते हो आप कैमरे में। और लैंडस्लाइड हो रही है, ना हम यहाँ पे रह सकते हैं सेफली, ना यहाँ पे कोई आता है हमारे घरों को, ना इन्होंने हमें धोखे में रखा, ना हमारे घर का कोई क्लेम किया है, ना अभी इसको ले रहे हैं। बोलते हैं कि ROW के बाहर है, तो कौन इसका जिम्मेदार है? NHI वाले या फिर ROW के? और हम इस देश के नागरिक हैं, हम कहाँ जाएं? अपना मतलब पूरा परिवार है, कहाँ किसके घर पे रहना है? हमें बोलते हैं कि शिफ्ट कर देते हैं आपको, तो इन्होंने सिर्फ एक बार आए हमारे घर पे, इन्होंने हमें आगे कोई शिफ्ट नहीं किया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की, ना इनका कोई ऑफिसर आया, कुछ भी नहीं, इन्होंने शिफ्टिंग वगैरह का कोई काम नहीं किया। उसके बाद उसके बाद कोई भी नहीं आया इसके बाद यहाँ पे देखने के लिए। तो आप देख सकते हो हमारे घर का क्या बुरी हालत है, पूरा लैंडस्लाइड हो रहे हैं, हमारा मकान पूरा फट चुका है। और हम तो प्रशासन से यही गुहार कर रहे हैं कि हमारे जल्द से जल्द हमें क्लेम किए, हम कहीं सेफली घर बना सकें। बस हमारी सिर्फ यही है, हम 1.5 साल से बोलते पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। धन्यवाद। खुशबू लाइए टीका तो जो पर थोड़ी लोगों की इतनी मोटी चमड़ी है कि जिस पर कोई असर नहीं होता। खैर बहन जी तो हाँ मैं आशा देवी जी पूरी निराशा आसिलिया भाभी गाय हुआ। मैं आशा देवी यहाँ की पाली की रहने वाली हूँ। और यहाँ रहने वाले थे ही बनाइए ना सब है जो तुरंत यहाँ 4 लाइन यहाँ की रहने वाली हूँ और हमारा 4 लाइन का काम लगा हुआ है और उसके जरिए हमारा मकान पूरा टूट चुका है। आप देख सकते हैं कितनी दरारें आ गई हमारे मकान की। तुम्हारा पिछला मकान है? हाँ जी, पीछे हमारे गौशाले हैं, गौशाला पूरी गिर गई है, पूरी घर चले गई के नीचे भी मतलब। तो 12 बजे मैंने रात को डंगरे पशु डंगरे कोई बात नहीं, डंगरे हमने 12 बैठाए भी मतलब नंदे भी मतलब निकाल के भी मतलब 12 बजे कौन पशु को निकालते है भी मतलब। हाँ बाहर नंदे बैठे पूरी रात में बारिश में भीग रहे थे डंगरे भी मतलब। मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ, मैं इतना बोल सकती हूँ। कौन बोला? गाय हो। मेरा नाम दर्शन देवी है, हम इस गांव के रहने वाले हैं। बारिश होंगी तो सारी रात नहीं सोते लोग, अपने घर सुते होंगे सारे, कदी कुछ फोन करते कदी कुछ फोन करते, तो सारी रात बही रहते, इस साढ़े कोई सुनाई नहीं होती। बस और तो नहीं बोलना कुछ? वोटा मंगना होंगे? वोटा मंगना तो सारे चले होंगे। हाँ खुशबू आ रहा है बच्चा। हाँ जी, इलेक्शन के लिए तो ये घरों पे आते हैं, तब तो ये बोलते हैं कि हमें जिताओ कैसे भी करके। अब क्यों नहीं आते ये? अब क्यों नहीं? अब क्या कहाँ सोए हुए हैं वो? क्यों नहीं आते देखने की हम यहाँ के हम नागरिक हैं, हम इस देश के, तो क्यों नहीं वो यहाँ पे आके मतलब वोट लेने के लिए क्यों आ जाते हैं? तब नहीं देने, हमने कोई वोट नहीं देने, कोई इलेक्शन होगा कोई वोट नहीं देंगे हम। हूँ तो डर ही लिया में हो नेते हो। खैर भाई आवा आइए बढ़ के बोलना सिखा, बोलने के बगैर कुछ काम नहीं है। क्या नाम जनाब दा? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। हाँ सुरेंद्र भाई क्या है? क्या तो दिखा था है क्या है, सरकार सुती हुई है, आपदा घोषित तो हो जानी, कर लो ना रिलीफ फंड च पैसे आई जाने ना, मरने वाले मरी जाएंगे, जींदे तो कोई जागदा नहीं, हमारे जागदी सरकार साड़ी, प्रशासन भी तो जागदा, इन्हें रिलीफ फंड च पैसे पाई आ, कोई लोग का ही फिक्र थोड़ी नहीं है, कोई मरना मरी जा, जिंदे रहे। ये दिखा तो एक बार कैमरा घुमा इस साइड कि लोग रहा दे कि क्या करा दे। साढ़े इसी कंस्टीट्यूएंसी के मंत्री साहब वोट लैने आंदे, कदी इस चीज़ा देखना आए कि हाँ कि इत्थे होया क्या होया?
कभी नहीं आए। कोई नहीं आता। और उनको मंत्री पद चाहिए, हमारे वोट चाहिए उनको कि मंत्री बनना है बस। आगे पब्लिक मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं है। बड़कोरा बड़ी वधिया गल बोली कि जींदे जी रिलीफ नहीं देनी तो लोगों ने बाद मारे के भी ना अपने खाते च पवानी है, लोग को नहीं देनी से। अपनी रिलीफ फंड से लोग को क्या मिल रहा है कुछ ही नहीं पता, सिर्फ अपने खाते पवाना। कोई फायदा नहीं है भैंस के आगे बीन बजाने से, कोई फायदा नहीं। हम प्रशासन के पास भी गए, डीसी साहब के पास भी गए, उन्होंने लिख के NHI को भी दिया, इनको कंपनी वाले को भी दिया, कोई सुनवाई नहीं है। कोई नहीं आया। डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर 2 बार जाया आए हैं, SDM जवाड़े 2-3 बार जाया आए। हाँ बोले एक बार मौका कर गया तो हाँ एक बोलते सेफ हो गया तो हाँ तो जो कुछ रहने दे दिन स्थान कुछ सेफ तो हो गया डंगरे पशु में लेकर कुछ जाना सकता नहीं हाँ जी। हाँ तो हाँ तो यही चाहते पे आए कि साड़ा कुछ ना कुछ सोल्यूशन करा तो हाँ कोई ना कोई साड़ा समाधान करा। अगर कुछ दी मौत ही हो या कोई हादसा हो जाए फिर होने का क्या फायदा। सरकार तो छोड़ो, यहाँ पंचायत के जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर हमारी सुध लेने नहीं आया आज तक। जो पंचायत के हमने प्रतिनिधि चुने हैं यहाँ तो हाँ चुने था उन पछतावा हुंदा नहीं, पछतावा का तो होना क्या इन्हों क्या पछताना है नहीं तो अंजो हुंदा वोट पाना। हम नागरिक है यहाँ के, किसी को तो वोट डालेंगे। अगर किसी को डाला है ही सारे गुंगे बहरे, जिस मर्जी को डाल लो। मैं नहीं बोलता हूँ कि किसी पार्टी से, सारे ऐसे ही है। अगर मान लो कि पक्ष नहीं है तो विपक्ष का कौन सा नेता आया है यहाँ, किसने सुध ली है? संजय गुलेरिया लड़े है ना चुनाव इत्थों ते। संजय भाई सवाल है थोड़े ने एक, संजय गुलेरिया नगरोटा सूरिया बढ़ गए इत्थों आंदे, क्या तकलीफ है तुहानू? तुहां राजनीति करनी होंदी, सारी चीज़ां करनी होंदी। तुहाड़ा एक मुद्दा बहुत बढ़िया था कि जिहड़ा तुहाड़ा एक ऑफिस उत्थों ते चुकोया गया, तुहां हाई कोर्ट जाए ने जिस दी रात लई। सलूट करदा मैं नगरोटा सूरिया दे लोकां, पर मैं गुलेरिया जी तुहानू सलूट नहीं करदा। रीज़न ये है कि शायद तुहाड़े घरे दा मसला था, ये तुहाड़े बॉर्डर लाइन पर है, तुसां इत्थों आए, तुहां लोग पूछे बहन जी तुहां क्या बोला है? हाँ जी सर, हाँ तो बोला है ना, दिखा जी इतने पिछली बरसात भी चली गई तभी ना कुछ नहीं किता, ये दूई बरसात आई है ना तभी कुछ नहीं किता। दिखा जी हाड़े मकाने तो हम मौका करा, दिखा सारियां दरारा गई आंगने च भी अंदर भी सारा दरारा गई। हाँ जाइए तो जाइए कि सारे ऑफिस जाइए हाँ बे ये हूँ बेले होना, हाँ जो कोई नहीं पुछदा हाँ क्या करिए हूँ, तो हाँ दसा हाँ जो क्या करना है, कितना जाना परेशान है। चल बरखा लगती तो हाँ जो राती नींदर नहीं पौंदी, हाँ उठ के बही जाते, साढ़े बच्चे रोंदे ने कि मम्मी जियां हाँ बच्चे ब्याही थी कुड़ियां फोन आते कि तुम क्या करा दे कुतुन, तो हाँ कितना जाइए, हाँ कुछ जाइए बच्चे छड्डी के कुतों हाँ डंगरे लेकर जाइए। सांझे तो राती बरखा पी जाती तो प्यागा राती हाँ सौंदे नहीं सारे रात हाँ बड्डा पर बैठे गुजारे न। जलू तो ना मोटर लाइए थल्ले मशीन लाइए, जलू कम दिहाड़े मकान हिलते न, साढ़े बैड हिलते न, कितना जाइए। हाँ 4 लाइन नाले भी जाइए तो है बोलते जी तो हाँ नहीं कर सकते कुछ भी, हाँ कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ DC ऑफिस जा, तो हाँ कुछ जा, हाँ DC ऑफिस जाए कि भी आए, SDM कोर्ट तक भी यहाँ जाए क्या है, हाँ जो कोई फायदा नहीं, कोई नहीं हाड़े मौका करना है। बोलते सारे दायरे से जमीन नहीं है ऐसा ये नहीं कर सकते, तो दायरे से नहीं यहाँ तो फिर कोई सेफ्टी करा ना, सारी कुछ ना कुछ करा ना, सेफ्टी का भी कोई नहीं है ना, फिर कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकाला, ऐसा गल्ला कुछ ना कोई हाल तो होना चाहिए। ऐसा ही हम खुद यहाँ के नहीं हर पब्लिक से अपील करते हैं कि इन चोरों के झांसे में मत आओ। आज हमारे साथ हो रहा है, कल को दूसरे के साथ होगा। इनको ये कि ये नहीं वोट देंगे तो दूसरी साइड से हम जीत जाएंगे। ये पब्लिक है, पब्लिक भी मेरी बात अगर कहीं सुन रहे होगे तो सारी पब्लिक सुनो। आज हम जिस उसमें खड़े हैं ना, कल को आपको भी खड़े होना पड़ सकता है कि अगर इनको वोट देने से पहले इनको बताओ कि क्या चीज़ है ये, यहाँ आके देखो। NHI वाले भी चली जाना, ये बारे दे अफसर ने ना चली जाना। ठीक कितने अनिरुद्ध सिंह ने जरा डंडा दिते हैं ना, मैं बोलता सा चीज़ आयो एक अनिरुद्ध सिंह किला कुछ करने लड़गा है ना, तो जो पता नहीं समझ हाँ जी। हाँ पता है, इसे मुद्दे पता है, सच ना ठीक कितना होना चाहिए था, क्योंकि पब्लिक का कौन सुनना कौन क्यों ठीक किता। तो हम भी तो यहाँ के हिमाचल के रहने वाले हैं, अनिरुद्ध को अपने एरिया में देखा, यहाँ उसको अनिरुद्ध को भी नहीं देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। अनिरुद्ध भाई उनको अपना एरिया देखता है, ये किसका एरिया है हिमाचल के, हम भी हिमाचल के रहने वाले हैं। क्या कांग्रेस सरकार का मंत्री आप बोल रहे ठीक किया है, तो हम भी तो हिमाचल के, हमारे हिमाचल में मैं थोड़ा यहाँ का अनिरुद्ध सोया है, यहाँ भी तो बोल सकता है वो।
अगर उसके अनिरुद्ध शिमला में वो तो सिंह, उसने ठीक सीधा किया, हम सवाल किसी को नहीं आपके बोलते, ठीक साथ। करना तो पूरे हिमाचल में आप करो। हिमाचल के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपने हाल ही में एक शायद गुम्मर के इलाके का एक वीडियो शेयर किया था अपनी वॉल पे कि वहां पर पानी में डंगाल लगाया जा रहा है और उसकी प्रदेश के लोगों ने सराहना भी की थी। क्या आप इतना दम रखते हैं अनिरुद्ध सिंह कि आप पूरे प्रदेश में निकलें जहां से 4 लेन निकल रही है और ये तमाम चीजें हो रही हैं? सवाल इन्होंने छोड़ दिया कि अनिरुद्ध सिंह आप पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, ना कि यहाँ के। विक्रमादित्य सिंह जी फेसबुक में कमेंट मांगते हैं जगह जगह, क्या हाल है क्या है। हम भी तो यहाँ से कमेंट दे रहे हैं। क्या कभी वो PWD मिनिस्टर है, उन्होंने कभी देखा कि कांगड़ा 4 लेन में क्या हो रहा है? लग गया हम पता। फेसबुक में हर जगह कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट लिखते हैं, वो बोलते हैं हर जगह के अपने कमेंट भेजो। क्या हम भी कमेंट भेज रहे हैं? क्या कांगड़ा में क्या पब्लिक नहीं रहती है? कभी इस 4 लेन का उन्होंने जाना कि क्या हाल है यहाँ लोगों का? विक्रमादित्य सिंह, आपके ऊपर ये बहुत बड़ा आरोप है और बिल्कुल सही भी है। रीजन बीइंग, आपके पिता वीरभद्र सिंह वो पूरे प्रदेश में माने जाते थे और कांग्रेस भी उनका कमाया हुआ खाती चली आ रही है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको ये आप यही कहते हैं ना, शरेआम कहा इन भाई साहब ने, सुरेंद्र नाम बताया, सुरेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप सोशल मीडिया पे लोगों की राय मांगते हैं। सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता है सर। पब्लिक के यहाँ खुद आके मौके पर आके देखो कि पब्लिक कैसे रह रही है और क्या किन हालातों से गुजर रही है, यहाँ आके देखना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह, आप भी तैयार हो जाओ क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें, बेटा इधर आओ, आप आजा मेरा पुत्र। क्या हालत है? नमस्कार, मेरा नाम गुलशन कुमार हेलीकॉप्टर मैं गल मैं हेलीकॉप्टर मुझे चली होंदा नहीं पे होंदा नहीं कारण दौड़े पौंदे देर ले पैजा कोई मैं पैजा रखे बच्चा पैजा कोई जिम्मेदार को शिकार की ऐसे होए मुझे साल मौका ये क्या मौका एक बार ही किता है सर जी ना ये मौका तो मंदा भी ये मौका भी किता यार धन्यवाद। बच्चा आपकी खाल उधेड़ के चला गया यहाँ पे, दिल के दौरे, बॉडी पे कंट्रोल नहीं। और विशाल, मैं चाहूंगा कि इनको थोड़ा सा दिखाओ, इस सरकार को दिखाओ कि आप लोग किस पर राज कर रहे हैं और लोगों की हालात क्या हैं। खैर बहन जी, कोई और बहन जी तो हम भूल गए। 2-3 साल बाद मेरा नाम मीना देवी है सर, तकारी रहने जोगा नहीं है, यहाँ तक किराए पर रहते हैं। 4-5 जने रहने वाले पिछले साले हाँ जो किराए ते रहते तो रहते ना किराए पर। इतनी रोटियां बनानियां तिसी कमरा, सोना बोना कर तिसी कमरा रहना, कन सारे जाए कोई सुनाई नहीं, कन कोई कुछ नहीं अज्जे दिक्कत। बहन जी तो हम बोल गए, तो हम नहीं बोलना। बहन जी तो हम नहीं बोलना। माता ही तो हम नहीं बोलना। मुझे पता है एक बिट्टी ये बोलती नहीं है, पर इस चेहरे पर नजर आई है ना कि इस बच्चे दिमाग क्या चलिया होगा इस वेले। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵੋਟ ਆਏ, 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋ ਵੋਟ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਂ ਕਿਆ ਚੋਟਾ ਮਾਰਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਹਿਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਬਿਲकुल ਜਿਸੀ ਬੋਲੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚਰਮਰਾਈ ਆ। पत्थर जाने नीचे पाने, नीचे गड्डियां चलियां, लोगों की मौत, सारे की मौत। कने इत्थों ते ही ठीक नीचे एक रोड था जिसकी हाइट थी जी पहले थी ना, वो रोड कट्टिया। कने जित्थों का जो मलबा है जिसी आपू NHI वाले यूज़ करा दे, इत्थों के लोगों का ही ये गलाना है कि उपर तो उन्हें बड़ी नमारी तो 90 डिग्री की तो कटान करी था, सारिया चीज़ां करी थी, लेकिन उसके बाद भी सीधे खड्डा च पाओगे, खड्डा च भी तो एक ट्रैक्टर नजरी आना जितों जैसे माइनिंग करा दा, यानी ना लोग ऐसा बोलते ना आगे कुआं पीछे खाई, तो तमाम चीज़ां वैसी ही हैं। और कोई बोलना चाहेंगे?
यंग है तो आगे आओ यार। आवा साइड दिखाओ सर, आप साइड दिखाओ। ले लिया तो बोला। हेलो, बलवीर शर्मा बोल रहा हूँ मैं। पढ़ते हो सराज बाजी ना। मैं 4 लाइन का काम चल रहा है, कोई भी सुनाई नहीं हो रही है, सारे लोग यहाँ परेशान हैं। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी आगे आके गिरते हैं, आते हैं और देखते हैं। और इनको देखना चाहिए, ये आ रहे हैं रात को, पूरी रात परेशान करते हैं, पूरी रात परेशान करते हैं। रात को बच्चे नहीं सो सकते हैं, ब्रेकर चलाते हैं यहाँ पे। और पूरा यहाँ का पूरा मलबा लेके वहाँ इन्होंने क्रशर लगाया है, वहाँ आके 14-15 हज़ार का टिप्पर एक बेच रहे हैं। और हमको मतलब पूरी रात परेशान कर रहे हैं। बड़ी गल बोली उत्थों बेची आ दे। हाँ जी, उत्थों नहीं करो, उत्थों जाके बेचा देने 14 हज़ार दे। हाँ जी, मतलब के साफ पर कर ही रहे। हाँ 20 हज़ार का बेच रहे है। करना चाहो आज गई थोड़ा देर ना, कुछ पहाड़ी नहीं समझते जिन्हें इंडिया समझा। यहाँ आओगे देखो ना, ये जो है रोड कहाँ बन रहा है, ये देखो रोड कहाँ बन रहा है, तो वहाँ पहुँचा रहा। देखो ये रोड कहाँ बन रहा है और कहाँ ये इन्होंने पोपलाइन लगाई है। और देखो यहाँ से पूरे पत्थर छान के, यहाँ पहले इन्होंने क्रशर लगाया था, क्रशर लगाने बाद उसके बाद ये हो गया इनका काम, तो अब क्रशर को उधर ले गए हैं। इन्होंने अपने फायदे के हाँ जी इन्होंने फायदे झगड़े हाँ जी कोई इन्होंने हमारे को परेशान करके रखा है। और देखो पहले इन्होंने बताया था कि मतलब कटिंग आपकी त्रिशी होगी, अब ये कटिंग क्या ये खड़ी कर रहे हैं और पूरी खड़ी कर दी है। और उसके मतलब पूरे गिरने के चांस है। एक विकलांग बच्चा है, वो बेचारा चला रहता है, इसका कौन जिम्मेवार है? और इसके पूरे मतलब जगह का कौन जिम्मेवार है? ये सोच नहीं रहे हैं। ये हमारे बारे में वोट लेने के लिए जल्दी आ जाते हैं, तभी बोलते हैं भाई आपका काम करेंगे। इस दिन चंद्र कुमार इनके माताजी खत्म हुए थे, इस दिन वो भी बोल गए थे कि हम आपके बारे में सोचेंगे। उसके बाद वो नहीं आए। उनको बस वोट का मतलब है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। चलो तो हमारा मतलब ये है कि हमारा जल्दी मतलब इसका समाधान करना चाहिए। ये जो है सर रोड कितनी बार जा रहा है? हाँ रोड तो बाहर है, रोड तो बाहर। ये अपने कंपनी वाले क्रशर चलाने के फायदे में कटिंग की है, एक्स्ट्रा कटिंग की है, मशीन लगी थी। इन्होंने कुछ ने नहीं बोला, रात को पूरी रात परेशान रखते थे। कटिंग कितने कोई मतलब देखो बोला जरूरत है, ये है जरूरत है, ये यहाँ चला के रखा है, आगे जाके इनको ये कर रहे हैं और पूरी रात हमारे को परेशान करके रखा है। हाँ बोलना है कुछ और तो नहीं, कोई बोलना को नहीं कुछ। सरकार है भाई लास्ट बरी क्या बोलना, हम तो इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि एनएचआई का काम रुके, पर ये हमें लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? जो जिनको घर लटकाए रखे हैं उनको उनका समाधान कर दे, सेफ्टी करे उनका। हम नहीं चाहते कि 4 लाइन वालों का काम रुके, करे काम, पर ये जनता को परेशान ना करें। 1.5 साल से हम बोल रहे हैं इनको कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो जाएगा तब ये देखेंगे। ठीक है। 3-4 साल हुई है मकान नवा पे दरार पे आ रही मुझे उस फोटो पुराने सर। मेरा नाम चरण सिंह है, मैं बोरका निवासी बाली से हूँ। और मैंने पहले भी मीडिया को बताया था कि मेरा मकान नया मकान डाला भी 3-4 साल हुए हैं, उसमें पूरी दरारें आ गई हैं। और मैं एसडीएम साहब के पास भी गया और डी साहब के पास भी गया, 3-4 बार जाके आया हूँ। वो बोलते हैं हमने कर दिया आपको, आपकी बस वैल्यूशन बढ़नी है। इनके पास जाना, 4 लाइन वालों के पास जाना, बोलते हैं बस हमें वैल्यूशन वाला बन नहीं मिल रहा है। तो वैल्यूशन कब बढ़नी? जब मकान नीचे गिर जाएंगे तब बनाएंगे वैल्यूशन। हमें क्या पता चलेगा कि बाद में कितने वैल्यूशन बढ़नी है ये मकान गिरने के बाद। तो हमारी ना तो केंद्र सरकार हमारी सुनती है, ना ही स्टेट हिमाचल सरकार, ना सेंटर ना स्टेट। हमारे प्रशासन से विनती है कि हमें यहाँ से ज़मीन का बंदोबस्त किया जाए और सही मुआवजा दिया जाए ताकि हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएँ। ठीक है जी। और मैं मौका करवाना चाहता हूँ, जरा मौका भी देख लेना फोटो और हमारे बच्चे शादी करने वाले हुए हैं, तो हमने ऐसे कर सकते, कुछ फंक्शन कर सकते हैं। 2-3-4 महीने बाद पहले कैसे शादी करनी वहाँ पे देखना, अपने मौका देखना मेरे घर का कि कैसे हालात हैं, हम कैसे शादी करेंगे। और हमारी माता जी वो बीपी के मरीज, हार्ट के पेशेंट है, तो वो दवाई खाते हैं, तो रात को मशीनें चलाते हैं डुक पूरा रात, तो वो परेशान रहते हैं, ना उनको नींद आती है। 1-2 दिन की बात हो तो तब हमने कई बार बोला कि दिन में काम किया करो, रात को मशीनें बंद चाहिए हमें।
इनको भी बताया फोर लेन वाले सुनते नहीं। कान बंद। आप लोगों के आसपास कोई काम होगा तो डे लाइट में होगा, और यहाँ पर इतनी अंधेर गर्दी नजर आ रही है कि अगर मैं ये कहूँ कि उस अंधेरे का फायदा NHAI भी उठा रही है, दूसरे लोग भी उठा रहे हैं। शरेआम एक चीज नजर आ रही है कि यहीं का सारा निकाल के यहीं पे खपाया जा रहा है, और आरोप यहाँ तक लग गया है कि अपने क्रशर से उठाकर आगे जाकर 15-20 हज़ार रुपये का टिप्पर बिक जाता है। लेकिन असल में बिका कौन है, असल में मंडी किस लोगों की आप लोगों ने सजा के रखी है? तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपने आम आदमी को बेच के रख दिया उस मंडी के अंदर। और जब ऐसी चीजें होंगी तो फिर भरोसा किस पे करेंगे? कांग्रेस बीजेपी दोनों इसमें कटघरे में हैं, और दोषी अगर प्रथम दृष्टया कहा जाए तो नजर आ रही है, और उसके सबूत भी है। यहाँ पे एक पूरी आबादी उसको यहाँ पे कर दिया है, और जब ऐसी चीजें होंगी तो क्या होगा, किस तरह से होगा? पर लास्ट में एक सवाल आपके बीच में छोड़ के जाता हूँ, बीजेपी कांग्रेस तो बिल्कुल मत कीजिएगा। एक इंटरव्यू में भी एक भाई साहब ने कहा कि लोग भी खड़े नहीं होते, तो शर्म तो हम लोगों को भी आनी चाहिए कि हम अपने लोगों के साथ ही खड़े नहीं होते हैं। तो खड़ा हो जाइए इन लोगों के साथ, ताकि जिंदगी जो इनकी अभी है ना, जो ढहने के कगार पे पहुंच गई हैं, दरारें इनके घरों में नजर आ रही हैं, लेकिन असल में जो दरारें हैं वो सरकारों के साथ जो एक संबंध होते हैं उसमें नजर आनी शुरू हो चुकी हैं। और हमारे पास एक ही हथियार है कि हम बच्चों से मैं तो रोड पे बैठेंगे, सारे चक्का जाम कर देंगे। 10-15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं इनको, क्योंकि बरसात अभी देखो अभी भी कितना ये हो गया। यहाँ पहले भी 2-3 बार स्लाइडिंग हुई है नीचे, तो दिक्कत तो है। अभी 10 सारी चीजें नजर आ रही हैं। अपने हाथ में लेना नहीं चाहते, पर इन्होंने हमें मजबूर किया, तो अब हमें अपना कानून लेना पड़ेगा हाथ में। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है कि हम चक्का जाम करेंगे। बच्चों समेत नीचे बैठेंगे रोड पे ना तो उनको काम करने देंगे। लास्ट हथियार हमारे पास यही है। ये भी एक अंतिम हथियार होता है आदमी के पास, आज इन्होंने वो भी चला दिया। और थोड़ी सी दया भाव होगा तो जरूर सोचिएगा कि आप लोग कर क्या रहे हो। और यहाँ तो इतनी दिक्कत है सर, पानी के लिए भी यहाँ कई सालों से तरस रहे हैं। 6-6 दिन में पानी आता है, कभी 8-8 दिन में पानी आता है। अगर हम जेई साहब को फ़ोन करें तो वो बोलते हैं कि नदी जो है वो खोदड़ी हो गई, मतलब समझते हैं ना, गंदा हो गया उसका पानी। अगर वो यहाँ सिर्फ यहाँ का ही होता है, दूसरी जगह भी तो होता है, तो सरकार के पास क्या ऑप्शन नहीं है? फिल्टर नहीं लगा सकती है सरकार? उनके पास जब भी 5-6 साल से हमारा यही है, हमें फिर आगे से बोलते हैं आप कंप्लेंट करते हैं। हम कहाँ तक जाएंगे? 1100 पर करेंगे, थोड़े दिन वही वापस ले लेते हैं, बस उतने दिन 1-2 दिन वो पानी छोड़। 1100 भी फेल होगी, 11 नंबर की गड्डी बनाई थी। खैर, एक पुराना गाना करनैल भाइयों भी गाया भी, क्या पखला मानू खोदड़ा पानी डर लगता, तो इतू पानी भी खोदड़ा ने सरकार भी पखली हुई हो ना, लोग पानिए पर है ना सरकार ने कोई उम्मीद है। तो हाँ लोग नकने जरूर खड़ोने हो जे होगा तो सर पानी नहीं पिएगे लोग, आप बताओ। मारी छड़े नारे पासे थे। खैर ज़्यादा लंबी गप है, दुख बड़ा बड़ा है ना पाऊँ मेरे ने सारिया चीज़ां कहने सरकार अपने आप बड़ी बड़ी मंदी ना, तो सरकार थोड़े तो बड़ा छोटा कोई नहीं है, पॉलिटिशियन तो छोटा आदमी कोई नहीं है जितनी डेट आज फिर भी आम आदमी बड़ा है। अपनी जड़ी थोड़ी दिल च आवाज़ आऊँगी ना शायद इन्हें पर सुगंध लग गए जो बीजेपी कांग्रेस की को नहीं कहने कर गए तो तर्क समेत करने हो। लोगों की धन्यवाद।